Hey everyone, good evening, hello and welcome back to our channel One Stop Neat. This is your Shruti मैम और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं नीट 2024 बॉटनी और जूलॉजी का पेपर। तो अगर आपने कहीं पर और आंसर की मैच कर ली है, आप एक बार वापस से मैच कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और नहीं मैच किए तो अभी मेरे साथ आंसर की मैच करो। देखो, आंसर की मैच करने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगर बहुत अच्छा है, आपका पेपर गया है, आपने मैच कर लिया और आपको लगता है आपका एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, तो कंग्रेचुलेशंस। गलती से भी अगर ऐसा लगता है कि इस बार भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, एक तो रिजल्ट आने का वेट करेंगे थोड़ा सा, है ना। और अगर लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्लीज इस टाइम पर थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो और आपको बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, है ना, और सिर्फ डॉक्टर ही एक प्रोफेशन नहीं है दुनिया में, है ना। आपको बहुत ही ओपन माइंडेड होकर एक बात सोचनी होगी कि क्या कोई और इससे बहुत अच्छी चीज है जिसके लिए आप बने हुए, जो आप कर सकते हो। टैलेंट आप में पूरा है, पेशेंस आप में पूरा है, क्योंकि आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, एग्जामिनेशन पेपर पूरा अटेम्प्ट करा है ना। तो सब कुछ है हमारे पास, पेशेंस, हिम्मत और बिल्कुल दिमाग भी। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर सोचना कि क्या इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि हैं मार्केट में, है ना। आप बहुत कुछ और कर सकते हो इसके अलावा, तो क्या वो आपको जो है चूज करना चाहिए इसके पहले कि ये आप डिसाइड कर लो कि आपको एक और साल ड्रॉप देकर नीट का एग्जाम देना है ना। तो बहुत ही पेशेंस और समझदारी के साथ डिसीजन लेना कि यहाँ से आगे आप क्या करना चाहते हो। और इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप बिल्कुल जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी और स्ट्रीम के बारे में, किसी और फील्ड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर से आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नीट रिलेटेड बहुत सारे, है ना, सीरियस वीडियोस और लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हो तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बॉटनी पहले सॉल्व करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि 45 मिनट्स में पूरा पेपर सॉल्व कर दें, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हाइन टू, जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन, हाइन टू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 बेस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पेरेन्काइमा इज लिविंग, है ना। तो पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। ठीक है, अब ये बताओ सही है या नहीं, है ना। तो कमेंट में लिखना अपने आंसर्स, कहीं पर डाउट होगा तो। भाई, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन तरह के टिश्यू पढ़ते हैं जिसमें से स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग टिश्यू। तो ये गलत हो गया। आगे बोल रहा है जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इन द कैरेक्टरिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट टू ट्रू है, यानी कि ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीटी टॉक्सिन की बात हो रही है। बोल रहा है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई। भाई, कॉमन जीन है क्राई, है ना। क्राई जीन के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को जो है रोकते हैं इन्फेक्ट करने से प्लांट्स को, है ना। तो ये तो गलत है। सेकेंड बोल रहा है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, which is true. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin या प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच। भाई, एसिडिक नहीं होता, ये क्या होता है, एल्कलाइन पीएच की वजह से होता है ना। तो ये भी गलत है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप सबको याद हो गया। पहला ऑप्शन बोल रहा है आउट ऑफ, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। सही लिखा है। Alleles do not show any expression and both the characters appear in as such in F2 generation। भाई, ऐसा नहीं है ना। फिर बोल रहा है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, बिल्कुल, है ना। इनको जो आज हम अलील बोलते हैं, पहले फैक्टर बोलते थे, मेंडल फैक्टर बोलते थे, ये भी सही है। और लास्ट बोल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो अगर आप टॉल और डॉफ को जो है क्रॉस करवा रहे हो, तो आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी F1 जनरेशन मिल रही है, वहां सारे टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, यानी वन कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है ना। या मतलब बेसिकली हेट्रोजाइगस, अगर आपको याद होगा, डोमिनेंट केस है ना। तो ई भी सही है, बी को छोड़कर बाकी सब सही है, यानी कि ए सी डी ई करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, इमेज बेस्ड है, डायग्राम बेस्ड है। इन द फॉलोइंग फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स और हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली गार्ड सेल की, और अगर यहाँ पर आप लेबलिंग देखोगे तो सी जो है वो दिखा रहा है गार्ड सेल, तो सी होगा करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय क्या।
है ना। ये लिस्ट रिलीज करता है कौन? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, यहाँ बात हो रही है लैक ओपेरॉन की, है ना। तो लैक ओपेरॉन में किसके वजह से लैक्टोज जो है पहुंच पा रहा है? परमिएज, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ा देता है सेल मेम्ब्रेन की, इकोलाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following is not a criteria for classification of fungi? भाई स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी बिल्कुल है कि अंदर हो रहा है बाहर हो रहा है, एक्सोजीनस है एंडोजीनस है ना। और जो है माइसीलियम बिल्कुल है, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है ना, सीनोसिटिक तो नहीं है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम नहीं क्लासिफाई करते फंजाई को, याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ बात हो रही है एंजाइम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट, तो मेलोनेट क्या कर रहा है? सक्सिनेट को रिप्लेस कर दे रहा है इस एंजाइम की एक्टिविटी में, है ना। ये इनहिबिट कर दे रहा है। ये किसका एग्जाम्पल? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है, जहां पर जो इनहिबिटर है और जो आपका सबस्ट्रेट है वो एक जैसे दिखते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब मैच करना है आपको, बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ए को 3 से मैच किया, 2 ऑप्शन थे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट मैच करोगे ऑप्शन आ जाएगा। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, कार्ट व्हील वाले, है ना, जो कि आपको अलग अलग जो है सेल्यूलर अपैरेटस में जो कि सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, है ना, स्केलेटन बनाते हैं उसका, जो साइटोस्केलेटन होता है उसके काम आता है। तो बी को मैच कर दिया 2 से, आंसर यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हर साल एक क्वेश्चन आता है इविल क्वार्टेट पे, इस बार भी आया। दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, म्यूटेशन नहीं है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, है ना, माइग्रेशन नहीं है। तो ए है, बी है और डी है, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 स्टेटमेंट दिया है कि क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दोनों ही सही है ना, पूरी तरीके से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनता है ना, फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमल सेल्स। पूरी तरीके से सेल एक बार डेवलप हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, ये किसका एग्जाम्पल है? सेल एक बार मेच्योर हो गया है, फिर टाइम आने पर वो वापस से अगर, है ना, डिवाइड कर सकता है, तो ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है, तो सेकंड होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रीजन्स पे। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, पहली चीज तो ये कि वहां पर अनडिस्टर्ब्ड जो है आपको नेचर मिलेगा, है ना, तो बार बार लाइफ शुरू नहीं होती, कंटिन्यू होती जाती है, इसलिए ज्यादा टाइम मिलता है स्पीशीज को डाइवर्सिफिकेशन का, सही है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, सीजनल नहीं होता, ये गलत है। सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट करता है नीश नीश स्पेशलाइजेशन को, है ना, कि एक स्पीशीज क्या यूज कर रहा है रिसोर्स, कहाँ रह रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो नीश को बिल्कुल प्रमोट करता है। और ट्रॉपिकल एनवायरमेंट कांस्टेंट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, इसी वजह से वहां पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आता है। तो ए सी डी ई, यानी बी को छोड़कर बाकी सारा ए सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम कब? मेटाफेज के टाइम पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम दिया है, बहुत ही सिंपल है ना। मैच द कॉलम में एक चीज हमेशा याद रखिए कि हर बार मैच करने के बाद एक बार चेक कर लो कि आंसर यही तो नहीं आ गया। जैसे मैंने मैच किया 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, इट इज अलील, तो ए को 3 से मैच कर दिया। यहाँ पर आकर देखा तो सिर्फ एक ऑप्शन में ए को 3 से मैच किया, और यहीं पर अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ए का मैच 3 है, तो यही मेरा आंसर आ गया। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है ना। अगेन इसके बारे में एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो है लाइन है, आपके लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है ना तो इट इज अ फॉस्फोलिपिड। यहाँ पर अब बात हो रही है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, एस शेप का कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के क्या है ये पूछ रहा है, फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, है ना, के इज व्हाट? कैरिंग कैपेसिटी, कि एक नेचर में एक जगह पर एक हैबिटेट, एक स्पीशीज कितनी पॉपुलेशन मैक्सिमम कैरी कर सकता है, वो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन मैच दी कॉलम, हर एक बार एक एक जो है ऑप्शन मैच करके देखेंगे। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीराइकम, ब्यूटरिक एसिड नाम में ही है, तो ए को 3 से मैच कर दिया। 2 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर हट गए और दो रह गए। सैक्रोमाइसिस इथेनॉल, अल्कोहल बनाता है, अभी दोनों रह गए वापस, इसको मैच कर दो। अब ट्राइको स्ट्रेप्टोकोकस नाम में है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, तो डी को मैच कर दिया 2 से,
डी को मैच कर दिया 2 से और मेरा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आ गया आपका क्वेश्चन टिश्यू कल्चर से, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट आपको याद दिला दूं कि मैंने ये नोट जो आपको अपडेट दी थी कि टिश्यू कल्चर नई एनसीईआरटी में बायोटेक एंड एप्लीकेशन का पार्ट बन गया है, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। तो कैपेसिटी जो टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज नथिंग बट टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब बात हो रही है यहाँ पर जो है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं है ना, ये वाटर प्लांट्स की बात हो रही है। अब ये याद रखना पड़ेगा, फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल ये जो है आपका इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन से होते हैं। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल उनके ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है ना, वाटर प्रूफ होते हैं वो। पॉलन ग्रेन्स एक्वेटिक अगर मराइन एनवायरमेंट में है ना, तो रिबन शेप के हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट अंदर सबमर्ज्ड है, स्पेसिफिकली अगर सबमर्ज्ड प्लांट्स है तो बिल्कुल सही है। इन सम हाइड्रोफाइट्स पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगेन ए को छोड़कर है ना, बी सी डी और ई करेक्ट है। नेक्स्ट, तो आपको पूछ रहा है कि एक केल्विन साइकिल में अगर आपको वन मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स करना है, तो ATP और NADPH कितना खर्च होगा। देखो अगर 6 CO2 फिक्स करना है ना, तो आपको चाहिए 18 ATP और 12 NADPH। तो अगर एक करना है तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, ये होगा 3 और ये होगा 2, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, अरे ये 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH, थर्ड ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका कोफैक्टर क्या है, जिंक है ना। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड, है ना, इंपॉर्टेंट है देखो, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज, ठीक है। तो अब ये XC2 कंजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या किया उन्होंने XC2 कंजर्वेशन लिखा ही नहीं है, तो फिर ये पार्ट है किसका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, है ना, 1 होगा आंसर। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने गलती से InC2 किया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA, एक DNA में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, उसके 3 पार्ट होते हैं, क्या होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है भाई कि व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो क्या होगा DNA के पीस का, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA जो बन रहा है ना, उसकी बात हो रही है। अ पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई, है ना, बेसिकली इटसेल्फ, है ना, बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेनी सेल्स, है ना, ये नहीं हो सकता, खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक, इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट रेसिपिएंट, बिल्कुल इंटीग्रेट होगा। फिर इट में मल्टीप्लाई इनहेरिट अलोंग विद द होस्ट DNA, बिल्कुल हो सकता है मल्टीप्लाई अगर होस्ट DNA के साथ जुड़ जाए तो। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल भी ये सही लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा है, ठीक है, वो इंटीग्रल पार्ट है बिल्कुल। और इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, है ना, तो यहाँ पर देखो ये भी गलत लिखा है, ठीक है, खुद से वो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब तक कि वो होस्ट के साथ नहीं जुड़ेगा, उसके जीन के साथ, उसके जीनोम के साथ, तब तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता, है ना। तो बी और सी सही है सर, ठीक है, बी और सी सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक मोनोकॉट सीड दे दिया है, बोल रहा है कि बताओ ABCD में से कौन सा पार्ट रूट फॉर्म करेगा। अगर आपको याद हो तो देखो ये है प्लूम्यूल, है ना, और ये है रेडिकल। अब क्योंकि ये मोनोकॉट सीट है तो प्लूम्यूल को जो है कवर करता है कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा, है ना। जो रेडिकल है वही जर्मिनेशन के बाद रूट फॉर्मेशन करता है, इसमें रूट कैप भी लगी होती है, तो यहाँ पर एक रूट कैप भी लगी हुई है ना। तो C इज रेडिकल विच फॉर्म्स रूट अपॉन जर्मिनेशन, सी इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट, एकदम सीधा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, धतूरा है ना, फोर्थ आंसर सीधा आ गया। अब बात हो रही है ऑक्सिन की, देखो ऑक्सिन पे हर साल एक क्वेश्चन आता है ना। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन, ये पता है वीड कौन से होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं है ना, तो ये डाइकॉट वीड्स होते हैं, ठीक। बट ये ग्रास को यानी मोनोकॉट को कभी
नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये कि डाइकॉट प्लांट्स के लिए जो है नुकसान पहुंचाने वाला है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स, नहीं। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट, बिल्कुल। कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, यहाँ पर करता है ये एपिकल डोमिनेंस प्रमोट, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए गलत है, ठीक। नेक्स्ट, अब आपको वापस से मैच करना है, बहुत ही आसान है। राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड, ए को मैच कर दिया मैंने 3 से, 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। एक और मैच कर दो, एगैरिकस सभी को पता है मशरूम को बोलते हैं, तो डी को 1 मैच कर दिया 1 से, ठीक है। तो A3D1 यहां दिख रहा है, तो ये आपका हो गया आंसर करेक्ट। अब बोल रहा है पिंक फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज करके पूछा है। पिंक फ्लावर्ड मतलब ये वाली कंडीशन है ना, वॉज क्रॉस्ड विथ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, यानी ये वाली कंडीशन है। आपको बोल रहा है प्रोजेनी किस तरीके के मिलेंगे, तो अगर आप इसको क्रॉस भी कर लो, है ना, और मैं बोलूं एक तरफ रेड फ्लावर्ड एक तरफ पिंक, तो आपको रेड फ्लावर्ड भी 2 मिल रहे हैं, है ना, और पिंक फ्लावर्ड भी 2 मिल रहे हैं, यानी कि रेड फ्लावर्ड एज वेल एज पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट में अगेन देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, है ना, तो आपको इमेज दिख रही है ए और बी, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, पेरिगाइनस, इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, एपिगाइनस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस 4-5 दिए हैं आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में सनलाइट चाहिए नहीं, क्लोरोफिल चाहिए नहीं, CO2 चाहिए, कार्बन का फिक्सेशन होता है, एटीपी भी चाहिए, तो एनर्जी तो हर फॉर्म में चाहिए, तो एटीपी भी चाहिए और NADPH भी चाहिए, तो क्या आंसर होगा, C, D और E। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लांट, अब अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, यानी कि ये डोमिनेंट दोनों कंडीशन दिखाया है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना, इस ओवर व्हाइट सीड प्लांट, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, आप क्या करेंगे, है ना, किससे क्रॉस करवा देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जीनोटाइप क्या है। आपको क्रॉस करवाना है रेसेसिव पेरेंट से, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है जो आपको पढ़ाया जाता है ना। नेक्स्ट है बुली फॉर्म सेल्स, जो आपको ग्रासेस में मोनोकॉट्स में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, खाली सेल्स होते हैं जो पानी अब्सॉर्ब करके फूल जाते हैं, फूल जाते हैं तो ग्रास में सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन बाहर एटमॉस्फेयर में कितना वाटर का कंटेंट है, बुली फॉर्म सेल से पानी भरता और निकलता है, ये क्या करते हैं, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, है ना। तो 4th ऑप्शन हो गया। आ गए सेक्शन बी पे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड है, तो अगर आप ध्यान देंगे पेपर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट 1 और 2 डोमिनेट कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। पहले बोल रहा है इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड्स टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इन C4 प्लांट्स मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फॉस्फोराइलेशन, जबकि आपके एनसीईआरटी में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि फॉस्फोर रेस्पिरेशन C4 में नहीं होता है। तो सेक्शन मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पर दिखाया है कॉर्न कॉब के टैसल्स। देखो एक और क्वेश्चन जहां पर इमेज दी हुई है, तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये टैसल्स एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए बाहर निकला होता है, बिल्कुल, है ना। तो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट की बात हो रही है, जहां पर इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, ठीक है। ये हो गया आपका 4th। अब नेक्स्ट आओ, है ना, यहाँ पर मैच करना है आपको वापस से, बहुत ही सिंपल है। मैंने रोज पहले देखा, ऐसे ये पेरिगाइनस है, ठीक। अगर आपको मैंगो पता होगा और यहीं पर आंसर आ जाएगा, तो मैंगो ड्रूप है, कोकोनट और मैंगो क्या है, ड्रूप है, सभी बच्चों को याद कराया जाता है ना। 4th ऑप्शन यहीं पर मेरे को मिल गया। पी मार्जिनल जो है प्लेसेंटेशन, और कॉटन पेरी कॉटन ट्विस्टेड एस्टिवेशन, है ना, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोप्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड वाले डीएनए की बात हो रही है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। तो बात हो रही है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। तो पहले तो कहीं आरएनए लिखा है तो वैसे ही गलत, रेप्लिकेशन की बात हो रही है ना। अब आपको याद होगा अगर, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
एक ही डायरेक्शन में कैटलाइज कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है। यहाँ लिखा है 2 डायरेक्शन में कर सकता है, ये भी गलत है। वो डायरेक्शन है, पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। तो आंसर हो गया 3। देखो यहाँ उल्टा लिखा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा है, ये गलत है। नेक्स्ट अगेन देखो एक और क्वेश्चन आया है टिश्यू कल्चर से। तो 2 क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे तो आपके सिलेबस में नहीं लिखे थे, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में वाले में ऐड कर दिया तो पूछ लिया है। Which of the following are fused in somatic hybridization? It is protoplast, है ना। तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके हम जो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि पोमैटो, जो कि पोटैटो और टोमेटो प्लांट एक साथ बना दिया गया है ना। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में आइडेंटिफाई करना है क्या, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसमें नहीं होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो उस टाइम पर सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। GLUT4 ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है, आंसर यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वो डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने फाइटो हार्मोन पढ़े और आप ये देख रहे हैं कि फाइटो हार्मोन में मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं, है ना। एक ऑक्सीजन पे आया और फिर एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो स्प्रेइंग शुगर केन एक और आईडी डिफरेंशिएशन पे, ठीक। तो स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। जिब्रेलिक एसिड है जो कि प्लांट की स्टेम को हाइट दे देता है, लेंथ दे देता है, तो जिब्रेलिन है। नेक्स्ट अब देखो इसको मैच करना भी बहुत आसान है ना। जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए भर भर के इस बार। फ्रेडरिक ग्रिफिथ को किससे मैच करोगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो ए को 3 से मैच कर दिया मैंने, ये दोनों तो वैसे ही आउट हो गए, ये दोनों रह गए। दूसरा मैच कर दूंगा मैं, जैकब और मोनाड लैकोपुरॉन इन्होंने ही जो है डिस्कवर किया था। और मैच अगर कर दूं तो हरगोबिंद खुराना अपने सीयू वाले सीक्वेंस जेनेटिक कोड के लिए जाने जाते हैं। और मिजल्सन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए प्रूव किया था, है ना। तो आंसर यहाँ क्या होगा, आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब यहाँ बोल रहा है पहला वापस से मैच करना है। रॉबर्ट ने बोला था कि दुनिया में मेरे हिसाब से टोटल 7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज है, तो ए को मैच किया 3 से। ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ये दोनों हट गए। नेक्स्ट मैच कर दो। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज और एरिया के बीच में रिलेशनशिप दिया था, अगर याद होगा स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट है, ऐसा लिखा हुआ था आपके एनसीईआरटी में, है ना। तो बी को 1 से मैच कर दिया, A3 B1 फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। फेओफाइसी की बात हो रही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर्स होता है, बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस मेथड से होता है, सिर्फ बिल्कुल नहीं। जो है मैनिटॉल और लैमिनारिन मिलता है आपको स्टोर्ड फूड के फॉर्म में, बिल्कुल। मेजर पिगमेंट है AC कैटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल कवर्ड विद एल्जिन तो ब्राउन एल्गी के लिए है ही, फेओफाइसी के लिए है ही, है ना। तो बी छोड़ के बाकी सारा सही है, ACDE सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वापस से मैच करना है, कहां पर क्या हो रहा है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां हो रही है, अगर मैं से पूछ लूं तो ये जरूर से वापस से बोलूंगी कि एक बार कमेंट करना, है ना। तो अगर आपको ध्यान होगा तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है ना। ए को मैंने 2 से मैच किया, यहीं पर मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा कर दिया है, जरूरी नहीं है सेक्शन बी में कि आप सॉल्व करो और आपने किया हो। अगर इसका डिटेल्ड आपको सोल्यूशन जानना है तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मैं फिर आपके लिए जो है ना बनाऊंगी एक वीडियो, ठीक। बोल रहा है कि इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, ठीक है। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, है ना। मैं बोलूंगी अगर फर्स्ट लेवल में 100 है x, तो सेकंड में 10x और थर्ड में बचेगा सिर्फ x, और आंसर है आपका x, है ना। x जो है किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, ठीक, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। डिटेल में जानना है तो मेरे को मैसेज करना, है ना। अब यहाँ पर वापस से मैच करना है आपको। मैं मोनोएडल्फस इज फॉर एक्चुअली चाइना रोज, ठीक है। अब यहीं पर एक बार मैच कर लिया तो ए का 4, ये दोनों हट गए, ठीक। दूसरा मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। डाईएडल्फस इज क्या, फॉर पी, तो बी को मैंने बोल दिया सेकंड, आंसर यहीं आ गया, है ना, यहीं पर आ गया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, देखो कितने मैच द कॉलम है, जूलॉजी शुरू कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर पढ़ो, जॉइंट्स की बात हो रही है। मैं बोलूंगी एक मैच कर लो, सबसे इजी वाला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपके गर्डल और फिर हाथ पैर के मेजर जो बोन है, लंबी वाले सबसे बोन है, उससे मैच हो रहा है। तो ये शोल्डर वाला जॉइंट है एक, है ना, और दूसरा हिप वाला जॉइंट है, जहां पर हिप जॉइंट है बेसिकली आपके पैर जुड़ रहे हैं। तो ये है आपका ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। डी को मैच करो 2 से, डी मैच हो रहा है एक ही जगह 2 से, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, ए को मैच करो 3 से, एक ही ऑप्शन में हो रहा है, 2 आंसर आ गया। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइजोमी ऑफ किसका, क्रोमोसोम नंबर 21, ए को मैच किया 3 से, है ना। देखो सेकंड्स में आंसर कर रहे हैं, है ना, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। अब आया असर्शन रीजन, बोल रहा है कि एफएसएच एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, सही है, इन फीमेल, एंड लेडिक सेल्स इन मेल। भाई याद रखना, एल एच मेल में लेडिक सेल पे जो है एक्ट करता है, ना कि एफएसएच। यहीं पर असर्शन गलत हो गया। अब देखो इसमें आगे आपको अगर इतना पता लग गया तो आपको आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए फॉल्स हो, ये एक ही कंडीशन है, सिर्फ थर्ड वाली, है ना। तो आंसर यही हो गया। टीआई प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको हटा दो, अगर उस प्लाज्मिड में से ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए हटा दो और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दो, तो प्लांट्स के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1-2 अगेन, बोल रहा है कि नेफ्रॉन में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, एक्चुअली इज परमिएबल टू वाटर, पहला गलत है। फिर बोल रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी इज लाइंड विद सिंपल कॉलमनार ब्रश। भाई कॉलमनार नहीं, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर मैच करना है अगेन। अगर आपको याद होगा तो डाइकाइनेसिस बाद में आता है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में एकदम लास्ट में काइस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है ना। अगर ए को मैंने 2 से मैच कर दिया तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज लिपीज लूप, यानी ए का है 3, 2 ऑप्शन रह गए। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज मल्टीलोड 375, यहां तक भी ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग इज एलएनजी 20, यहीं पर आंसर आ गया, है ना। तो सी का है 4, सी का है 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइडल। भाई टेस्टोस्टेरॉन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, कॉर्टिसोल भी है, ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्टेरॉइडल हार्मोन। नेक्स्ट बोल रहा है गिवन बिलो, है ना, आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, आपको इसको अरेंज करना है सही ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस या फिर होमो इरेक्टस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले जो है आया आपका होमो हैबिलिस, ठीक। उसके बाद आया आपका होमो इरेक्टस, ठीक। फिर आया आपका निएंडरथैलेंसिस और फिर आया होमो सेपियंस, ठीक। तो ए डी सी बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर मैच करना है कौन सा एंजाइम क्या बॉन्ड तोड़ रहा है। प्रोटीएज है, पेप्टाइड बॉन्ड, ए का हो गया, सी का हो गया 1, है ना, यहाँ पर 2 है, चलो कोई बात नहीं। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड, ए का हो गया 2, ठीक है। अब आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिया है हाइमन के बारे में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल सही है ना। तो वेजाइनल कनाल में एक मेम्ब्रेन है ना, और हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिलिंग में, है ना, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, हॉर्स राइडिंग में, या फिर किसी भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में हाइमन ब्रेक कर सकती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से मैच करना है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन किसमें हेल्प करता है, एम्फाइजमा बीमारी में। ए को 3 से मैच किया, चलो भी 2 ऑप्शन है आपके। क्राई 1 ए बी, क्राई 2, है ना, क्राई 1 ए बी, क्राई 2 बी को मैच करेंगे हम किससे, कॉर्न बोरर से, ठीक है। ये कॉर्न बोरल के लिए, तो बी का हो गया 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 3 तरीके के मसल्स दिखाए हैं भाई। अगर आपको देखो डायग्राम है अगर एनसीईआरटी का, है ना, पहला स्केलेटल, दूसरा स्मूथ, तीसरा है जो है कार्डियक। यही मैच कर दोगे आंसर आ जाएगा। स्केलेटल टिश्यू ट्राइसेप, स्मूथ स्टमक, कार्डियक हार्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच करना है। टाइफॉइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ए को 4 से मैच किया, आंसर यही आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ऐसा।
नेक्स्ट, अब देखो एक्सोनीम, कार्टवील, पैटर्न, क्रिस्टे और सैटेलाइट। हो सकता है आप एक्सोनीम कार्टवील भूल जाओ, क्रिस्टे तो सभी को याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है। सी को 4 से मैच करो और देखो एक ही यूनिक ऑप्शन चॉइस है। सैटेलाइट क्रोमोसोम में दिखता है, बी को जो है डी को 3 से मैच कर दो, अगेन अब आपको और श्योरिटी मिल गई कि यही ऑप्शन करेक्ट है ना। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filament structure called anal cerci are present. ये सबसे लास्ट में होता है। और अगर आपको याद होगा तो कॉकरोच में हेड है, थोरैक्स में 3 रीजन है ना, और प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और उसके बाद आता है एब्डोमेन जिसमें 10 रीजन है। तो 10th रीजन के बिल्कुल एब्डोमेन के एंड पर एनल सर्काई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरोबेक्रिया मैच करोगे टीनोफोरा से, एक्चुअली सेकंड हो गया। रेडुला इज मोलस्का में है ना, रेस्पिंग ऑर्गन, ये वाला मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो आपको कहां से जनरेट हो रही है, किस तरफ जा रही है वो बताना है। स्टार्ट होती है एसए नोड से, एसओ नोड से जाएगी एवी नोड, फिर जाएगी बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल, फिर जाएगी ब्रांचेस के पास बंडल के, और फिर लास्ट में वो डिवाइड होके लेफ्ट और राइट टर्न हो जाती है और क्या चली जाती है, पर्किंजी फाइबर्स, है ना। तो आंसर क्या होगा, ECADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगेन बहुत ही सिंपल, पेंगुइन्स के फ्लिपर और डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स, है ना, किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, याद रखना है ना। नेक्स्ट, अब आपको आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है इससे वो बताना है ना। तो अगर मैं ये बनाना शुरू करूं तो मैं बोलूंगी टी की जगह आएगा ए, यू, जी, यू, ए, सी, सी, जी, यू, 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 ए, यू, ए, जी, जी, यू, ए, जी, यू। अब इसको मैच कर लो, है ना। अगर इसको मैच करोगे तो ये किससे मैच हो रहा है, इससे। देखोगे तो ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर जी है और यहाँ पर यू है, तो आपको ये देख लेना, यहाँ पर जी है, यहाँ पर यू होगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया सही। तो पूरा लिख लो और मैच कर लो उसको, ठीक। अब आओ नेक्स्ट असर्शन रीजन, बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, बिल्कुल सही। अब उसी जो है मिल्क की बात हो रही है कि कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बिल्कुल सही है। और पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Next question, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? देखो अगर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ना है एल्वियोलाई में, तो एक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, और दूसरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, यानी कि पीएच जो है ना, वो हाई होना चाहिए, ठीक है, पीएच लेस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन एबीसीडी दिया और बोला कौन सा सही है। देखो एनालिट्स ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, बिल्कुल। पोरिफेरन सूडो सिलोमेट्स होते हैं, नहीं। एस्केलमेंट ए सिलोमेट होते हैं, नहीं। और प्लेटिहेलमिन सूडो सिलोमेट होते हैं, नहीं। तो सिर्फ ए सही है, ठीक है, पहला ही पता है तो पहला ही सही है। अब लिखा है स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, आपको एक करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अगर याद होगा तो G1 S, G2 M, यही होता है। अब इसमें क्या है, M को भी डिवाइड कर दिया। देखो M में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है ना, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, फिर वापस से सेल G1 में घुसता है, ठीक है। तो क्या होगा, G1 S, G2 कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, यानी ECADB, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं, बहुत ही लार्ज स्केल, कितना, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है 100 से 1000 लीटर तक का, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करोगे फटाफट से, है ना, एक मैच कर दोगे आंसर आ जाएगा। एक्चुअली पॉन्स क्या करता है, पॉन्स आपके ब्रेन में अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने का काम करता है। ए को 3 से मैच कर दिया तो आंसर यही आ गया, है ना। अब बहुत आसानी से आप मैच कर सकते हो। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल, नॉट अ, कौन सा नहीं है, वर्ड्स फिजिकल मेथड है ना, नेचुरल नहीं है।
नेक्स्ट, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और कौन सा फैक्टर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है, जीन माइग्रेशन करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी करता है, कांस्टेंट जीन पूल होना नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैच करना है वापस से, फिश के नाम पे क्वेश्चन आ गया देखो, है ना। तो टेरोफाइलम इज एंजल फिश, है ना, ए का 3, 2 मेरे को मिल गया। नेक्स्ट मैच करूंगा, आंसर जाएगा माइक्सीन इज हैग फिश, माई बी का 1, आंसर आ गया यहीं पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट क्या नहीं है ना, क्या नहीं है? इस्थमस है, इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला है, यूटराइन फंडस तो यूट्रस का हेड है, ये वाला हेड अगर आपको याद होगा तो ये वाला पार्ट है ना, ये यूट्रस का पार्ट है, तो यूटराइन फंडस पार्ट नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहला मैच करोगे आंसर आ जाएगा। कोकेन किससे डिराइव होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट है ना, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। थर्ड ऑप्शन ए का 3, आंसर आ गया। फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322। देखो जगह पूछ रहा है एक्स और वाई, अगर याद होगा तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां के पे रेप्लिकेशन शुरू होती है, और दूसरा ये कंट्रोल करता है कि उस डीएनए की कितनी कॉपी बनेगी। वाइज आरओपी, वो प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। अब पहला ऑप्शन चॉइस पढ़ लो, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए विच इज ट्रू, एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड विच इज अगेन ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही लिखा है ना। बाकी में देखोगे ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सब कुछ भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक की बात ही नहीं है वहां पर, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत सिंपल है, अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात हो रही है। मास्कीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ए और बी तो है। अब देखो ए और बी ना दो ही ऑप्शन में है। क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिस्ट्रोफिन जीन की गड़बड़ी से होता है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, यानी एक ही आपका चॉइस बचा है, बी और ई। तो नहीं भी पता हो क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। मैं बोलूं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या, तो आप बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मैच कर दो, यानी ए का 2 हो गया। दो ऑप्शन चॉइस आ गए मेरे पास, है ना। देखना जरा एक बार ये और ये, है ना। अब एक बार मैं मैच कर दूं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो आप बोलेंगे ये क्या है, जो हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम मैच कर दो, है ना। तो बी का हो गया 4, एक्चुअली तो यहीं पर आपका आंसर आ गया। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या, टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर अब एक बचा वाइटल कैपेसिटी, मैच तो कर ही सकते हो अब इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी की बात हो रही है ना, ईसीजी की बात हो रही है। पी वेव क्या करता है, क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक, क्यू आर एस क्या करता है, एक्चुअली डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी क्या करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना। एक्चुअली आपका आंसर तो ए से ही मैच होकर आ गया था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात हो रही है ब्रेन की। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा बोल रहा है कि जो ब्रेन स्टेम है वो मेड्यूला पॉन्स और सेरिब्रम उसका पार्ट है, नहीं, मिड ब्रेन उसका पार्ट है ना। वो स्टेम वाला पार्ट है नीचे पीछे की तरफ जो है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सही। सेकेंड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लिकेट कैसे किया है। चार्ट दे दिया है, बस फ्लो चार्ट दे दिया है। जीएनआरएच दो तरीके के हार्मोन जो है ना, रिलीज कर रहा है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ए हो गया एफएसएच। अब ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, है ना। अब बी क्या है, तो एलएच किसको वो करता है, लेडिग सेल को, एलएच एल लेडिग सेल एल, ये याद रखना, है ना। तो नेक्स्ट हो गया लेडिग सेल। एफएसएच किसको करता है, सेर्टोली सेल को, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, सॉरी ये हो गया। और क्या हो रहा है इसके वजह से, किसको ये बना रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस करा रहा है, स्पर्म को जो है मिच्योर करवाने का काम कर रहा
आंसर आ गया आपका, है ना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। सही है। दूसरा बोल रहा है बोन बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, एक जगह बनता है टी लिम्फोसाइट, दूसरी जगह मिच्योर होता है। प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट, बोन मैरो में हो रहा है, एंड मिच्योरेशन थाइमस में हो रहा है फॉर ऑफ लिम्फोसाइट। सही लिखा है। तो क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो बेबी का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। क्या अब इनके जीन हो गए, देखो बेबी में आना है आई स्मॉल आई, तो एक ही केस हो सकता है कि फादर में आई बी और स्मॉल आई है और मदर में आई ए और स्मॉल आई है, तभी दोनों का, है ना, दोनों से एक एक आएगा ही, देखो जीन, है ना, तभी दोनों का स्मॉल आई आया है और जो है ये बन गए, तो यही हो गया आपका ए ऑप्शन, है ना। तो ए ओनली, बाकी कोई भी कंडीशन नहीं, या भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता बेबी में, ये तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, है ना, ये बी ब्लड ग्रुप बन गया बेबी में, ये ए भी बन गया, तो वैसे ही गलत गलत लिखा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, क्या बोल रहा है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, सेम नहीं, डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिफरेंटली। ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, अगर रिसोर्सेज ही डिफरेंट है फिर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते भाई, है ना। अब दूसरा पढ़ो, अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड। ठीक, तो इंफीरियर एलिमिनेट हो जाएगा, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बिल्कुल ये सही बोल रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट 2 पूरी तरीके से सही है मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, मैच करना है। मीसोजोइक एरा इज फॉर एक्चुअली बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये बात याद रखनी है ना। अगर और बताऊं तो जो है पेलियोजोइक एरा मेरे हिसाब से फिशेस और एम्फीबियंस या लोअर जो है इनके लिए होते हैं। एक बार रुको वापस से देख लेना तो मेरे को, है ना, और बताती हूँ। हम्म 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 हम्म, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रोटेरोजोइक इज फॉर लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक, A3 और B1। अब आओ सीनोजोइक पे, तो सीनोजोइक इज फॉर जो है मैमल्स, और पेलियोजोइक जैसे मैंने बोला फिशेस और एम्फीबियंस। ठीक, तो A2 बी ए सॉरी A3 B1 C4 और D2, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट मैच करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। RNA पॉलीमरेज 3 1 2 और 3, R M और T RNA 3 से मैच कर दो, A का 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कैटालिटिक साइकिल बतानी है अगर एक एंजाइम काम कर रहा है तो, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है। दूसरा, इसके वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तीसरा, ये क्या कर रहा है कि आपका सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड तोड़ रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रोडक्ट रिलीज हो जा रहा है, और जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हो जा रहा है, जो फ्री एंजाइम है वो रेडी हो जा रहा है बाइंड करने के लिए अनदर सबस्ट्रेट के साथ। तो हो गया E A D C और B, E A D C B। अब मैच कर दो, है ना। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज किस क्या बना रहा है, गॉबलेट सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, बट ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। A को 3 से मैच किया, आंसर यहीं पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक मैच द कॉलम है, आपको मैच करना है, दो चीज मैच कर दो आंसर आ जाएगा अगर आपको पता है। एक्सोथैल्मिक जो एक्सोथैल्मिक गॉइटर होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन से, और क्रेटिनिज्म होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन से। ये हमेशा याद रहता है मुझे, है ना। तो गॉइटर और क्रेटिनिज्म याद रखो, ठीक है, एक हाइपर और दूसरा हाइपोसिक्रीशन। ए को 3 से मैच किया, डी को 2 से मैच किया, ए को 3 से मैच किया, डी को 2 से मैच किया, आंसर यही आ गया। अब आज बात हो रही है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, और बोल रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है।
पहला है ऑप्शन, रीनल कॉर्पसल ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। करेक्ट बताना है। लूप ऑफ हेनले ऑफ जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आ जाइए जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो है आपका कॉकरोच से क्वेश्चन है और मैच द कॉलम है, ध्यान से देखोगे। ठीक है, पहले बोल रहा है स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, नहीं पता है तो बता दो क्रॉप। स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, गिजर्ड। 6 to 9 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट इसी का। ठीक, और उसके बाद आ गया आपका 100 to 150 येलो कलर्ड जंक्शन पे अगेन मिडगट हाइंडगट के मालफीजियन ट्यूब्यूल, है ना। तो ऑप्शन चॉइस क्या हो गई, A4 B2 C3 D1। लास्ट क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर लो ध्यान से। द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। देख लो एक बारी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है बिल्कुल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल नहीं होता, डॉर्सल तो हमारे में है पीछे, इनके में वेंट्रल होता है, गलत है। हार्ट डॉर्सल है बिल्कुल। पोस्ट एनल टेल नहीं है, तो बी डी और ई। ए तो होगा ही नहीं, है ना, याद रखना। और सी भी नहीं होगा, है ना। तो जिसमें ए और सी है वो तो कैंसिल ही हो गया, बी डी ई बच गया। तो इसके साथ हमने कुछ 45 मिनट्स में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। ये सोचना, ठीक है, कि 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपका आंसर मैच करा। आई होप आपके ज्यादातर आंसर बायोलॉजी में करेक्ट हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको लास्ट 3 मंथ्स में जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ आपके क्वेश्चंस का पार्ट है। जो मैंने आपको लास्ट में 1 क्वेश्चन कंफर्म सीरीज में पढ़ाया है वो सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप उन वीडियोस ने आपकी हेल्प करी होगी। वीडियो अगर सही लगा तो लाइक जरूर करना, और जो भी फ्रेंड्स आपके स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप अब यहाँ से नीट नहीं देना चाहते हो फर्दर, है ना, और कुछ और करना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, है ना। तो अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।